अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुक्रिया आपका, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए अपना इंतहाई कीमती वक्त निकाला। आज हमारे साथ एक वो पाकिस्तानी बल्कि गुजर खान का वो शहरी हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ जुल्म व ज़्यादती की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। खित्ता पुठार शहीदों, गाजियों और वफाओं की सरजमीन कहलवाती थी, लेकिन इस सरजमीन पर कुछ ऐसे अनहोने वाक़यात भी हो रहे हैं जो हैरान कुन भी हैं। नदीम कुर्बान कुर्बान जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या भी पेश आया, और वो वाक़या जो इनके अपनों ने इनके साथ जुल्म की तमाम हदें क्रॉस की। उनसे जानेंगे इस मामले की तमाम तर कहानी उन्हीं की ज़ुबानी, और आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम कुर्बान साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, ठीक ठाक हाँ, शुक्र अल्लाह ते अपना। नदीम साहब, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी रहाइशगाह किस जगह पे है, किस मौजे से है, किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, सारी डिटेल हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मेरा ताल्लुक तहसील गुजर खान, ग्रां छीना, जरा डाखाना ससराल ते मौजा छीना जरा है वो मेरी परमानेंट रिहाइश है पाकिस्तान विच। ये मेरा आबाई घर है ते मेरे वालिद साहब कुर्बान हुसैन वो सऊदी अरब रहे न तकरीबन 32 साल पहले। सिविल सर्विसेज उन्होंने आर्मी की जॉब सी, फिर उस तो बाद गुजर खान सिविल अस्पताल सन 73 तो बाद वो सऊदी अरब चले गए तो 2004 तक वो सऊदी अरब रहे। तो मैं बैरून मुल्क अमेरिका होना वा। तो ये वाक़या जड़ा वै ये 2022 जुलाई 2022 शुरू होया तनाज़ा। ये तनाज़ा करने वाले ये दो तरवाना जड़ा वै नानके कारना रस्ता बंद किया। मैं इसी के ऊपर नदीम कुर्बान साहब आपसे पहला सवाल, मैंने चूँकि आपकी रहाइशगाह पता की, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये कि आपकी रहाइशगाह जो छीना है वहाँ पे आप मुकीम हैं, आपकी रहाइशगाह की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं, और किन अशखास ने क्यों बंद किए? रस्ते बंद करने वाले मेरे बड़ी फुफो ने बच्चे वो औलाद है सूबेदार वलैद खान नी, जेडे मेरे फुफा सन। उन्होंने विचों जड़ा सब तो बड़ा लड़का वै उसका नाम है नवाज़, उस तो बाद एजाज, उस तो बाद इलियास, उस तो बाद जावेद, उस तो बाद फैसल। जावेद जड़ा वै ये इटली होना वै, फैसल जड़ा वै ये सऊदी अपना UK होना वै। सो जिले रस्ता बंद होया करने की कोशिश की, ये सारे इत्थे मौजूद सन 2022 तो इन्हें मेरा रस्ता उस टाइम बंद किया। तो जेडे 5 मैं ना के दिन ये अपना इन्होंने बच्चे जड़े खास कर नवाज़ जड़ा सब तो बड़ा वै, उसना बच्चा कामरान हूँ वो बाहर मुल्क चला गया। उस टाइम वो भी मौजूद सी 2022। फिर उसना निका भरा है इरफान नवाज़, तो वो भी मौजूद सी। तो आसिम नवाज़ जड़ा इसना सब तो छोटा बेटा है, ये सारे इन्वॉल्व सन। तो बाकी तस्वीरां वगैरह हैं जिस ये तुसां की बाकी कहानी च पता चल सी कि ये सारे किस किस वक्त मुलव्वस सन रस्ता बंद करने च। अच्छा नदीम साहब, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि रास्तों का तनाज़ा किस वजह से पेश आया है? वजह बता सकते हैं, क्या वजह है? रस्ते ना तनाज़ा इस वजह नाल ना पेश आया कि ये मेरे कोलों नाजायज़ मुतालबात करने सन। अपना मेरे कोलों फालतू ज़मीन किन्ने वास्ते इन्होंने मुतालबे सन। इन्होंने घर जड़ा वै उसने पिछे है जेडे मेरे दतपोतरे राजा इफ्तिखार ने खेवटन उन्होंने करने पिछे उतों ये 14 फुट रस्ता किन्ना चाह रहे सन। तो मैं इन्ना की किया सी कि तुसां मैं सिर्फ तुसां 2 फुट पुश्त है, 2 फुट पुश्त तो इलावा 1 फुट बनना सी। तो चलो 1 फुट तुसां ना बनना सी, 1 फुट मेरा बनना, 2 फुट ओ तो मैं संगी 5 फुट और जगह दे देसा। तो ये इन्होंने मुतालबा सी कि असा की नहीं 14 फुट ये जगह दिया है। तो उतों तनाज़ा शुरू होया। तो दूसरी तनाज़े की वजह सी कि ये सारा अपना सड़क ना तो बाकी अपने खेतां ना जड़ा पानी सी वो असाने कारने सामने जड़े असाने खेत न ये उत्थे लाना चाह रहे सन। पुराना जड़ा गली च पानी जाना सी, इलियास ने वो अपने कारने सामने जड़ी है वो जगह उच्ची की। तो जुलाई 2022 जिसलै मैं छुट्टी आया असा उसलै ये तनाज़ा शुरू होया।
ਤੇ अपना फिर असां मेरी हमशीरा नाल इन्ना बदकलामी कीती ते वीडियोज़ वगैरह बनाने की कोशिश की ने ते जिस च उन्होंने दुपट्टा वगैरह भी उतरिया ते ये मतलब हर हद इन्ना क्रॉस की हर इखलाकी जिहड़ी हद होनी है ना असां पठवारने असां तहजीब सी एक कि अगर तुसां ना नानका घर तुसां पर रुपया भी खर्च ना करे नानके करना एक एहतराम वाजब होना वै पर मेरे वालिद जिहड़ा वै वो इन्ना की नवाज जिहड़ा वै पूरा इलाका जानना वै ते जिहड़ा पहल नहीं सी जानना वो हुण जान सी कि इन्ना कितनी ज़्यादती की है अपने दोतरमाना नानके घरै नाल। मेरे वालिद इसकी 82 च सऊदी अरब की निकह गए फिर 84 च इलियास की निकह गए। इलियास 5 साल मेरे अब्बू ने घर रहना रहा इसकी दुकान बाई के दी ने इन्ना की कारोबार बना के दिते ने। फिर उस तो बाद जावेद की सऊदी अरब बुलाया ने फिर वो उत्थे अपना उस टाइम सऊदी जड़े सन इन्ना की कारोबार नहीं सन करन देने पाकिस्तानियों की पर मेरे वालिद साहब ने चंगे असर रसूख सी ते सऊदी जड़े सन वो मेरे वालिद ने नाम पर इन्ना की मतलब आज़ादी दी हुई सी ये याशियाँ करने सन मेरे वालिद ने नाम पर। सो गल करने का मकसद है अगला कि ये अपना फिर एक जावेद जड़ा वै वो इटली जिला गया वै उसकी इटली भेजने सऊदिया तो वो मेरे वालिद ने पैसों पर इटली भी गया कि मतलब हर हद्दां इन्ना क्रॉस की मावें इन्हां नाल बहुत परवरिश की पूरा इलाका छीणिया वाला तो सारे जानने कि नानके घर इन्हां पर कितनी परवरिश की ते आखिर 30 साल याशी करने रहे मेरे अपने मावे ने घर च उन्होंने वफात हुई है 2013 तो उस तो बाद मैं इन्ना की क्या है कि जेडे मजीद और मामलात मेरे नाल बही के डिस्कस करो ये मेरे नाल बही के डिस्कस करने की बजाय इन्ना आपस मिकी बाईपास करके दूसरे असां ने जेडे मुखालफ जिन्हां नाल सी उन्हां नाल इन्ना रजनामा किया तो उस नाल मिकी बाईपास करके आपस कि इसकी आइसोलेट कर दे सां या मतलब जिस तरह पटवारी च सां आखने कल्ला करी छोड़ सां कल्ला करी के तो ये फिर प्रैशर चौसी क्योंकि बाहर होना वै तो इसना पिछे सिर्फ हमशीरा वै तो दत्तपोतरा वै तो बाकी छोटे बच्चे न तो घर च औरतां तो ये इसकी प्रैशर करके असां अपनी जो भी मनवाना वै वो मनवासां तो असां ने फिर जिसलै 2022 च वाकया शुरू होया वो तुसां हुण बाकी जिहड़ी वीडियोज़ ते तस्वीरां ने जिहड़े नाल चलनियां पियां इस च तुसां की सारी कहानी क्लीयर हो सी कि घर ने कोने च मस्जिद है जिहड़ी मेरे घर ना हिस्सा वै वो मस्जिद ना सिर्फ फ्रंट जड़ा वै बाहर एक गली च है इन्ना सिर्फ मेरे घर ना मेन रस्ता बंद नहीं किया बल्कि जड़ा मस्जिद है उसने असां अपना ज़ाती रस्ता मस्जिद जड़े जाना उत्थे भी पाइप शाइप रखी गए वो सारा बंद किया ने। सो अपना असां ने घर अगर कोई एमरजेंसी हो गई है एंबूलेंस अचना वै या कोई ऐसी गल वै असां वो भी ना करी आ सकनी डायरैक्ट मेरे घर तो उस सिलसिले च अगर कोई वाकया हो जाना वै मेरे घर ने किसी बंदे तो ये सारे जड़े ना उसने जिम्मेदार असां ना फिर और कोई रास्ता नहीं सी असां जिहड़ा गली च अपना जरा दीवार बना के अपना पुराना गेट सी उसकी बंद किया या सी पिछले 20 साल तो वो असां फिर दीवार तोड़ के नवा गेट गली चलाया तो असां ना गड्डियां निकल सकनियां सन तो ना कुछ तो ट्रैक्टर है कार है वैन है सब कुछ ये सारा कुछ असां ना सिस्टम सी तो इन्ना बंद किया है सारा कुछ। अच्छा नदीम साहब ये तो आपने सारी सिचुएशन में बता दी कि आपकी घर की तरफ जाने वाले तमाम तर रास्ते भी बंद हैं आप मैन इंटरेस्ट अपने घर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते इंसिडेंट या एक्सीडेंट की सूरत के अंदर किसी भी एमरजेंसी की सूरत में अंदर गाड़ी भी जो है आपके दरवाजे तक नहीं आ सकती। क्या ये जो रास्ते जिनको बंद किया गया आपकी मुखालफिन की जानब से जो आपके अपने हैं आपके बकौल क्या ये जो रास्ते की जगह है ये किसी की मलकियत में आती है? 1979 जड़ा एक कट 80 होना मैं उस टाइम ये 20,000 रुपया दे के मेरे वालिद ने पैसों पर मेरे ताया ते सुबदार वलैद जड़ा इन्हां दा वालिद है वो ये रस्ते मेरे दत्तपोतरे ने मावे कोलों कीते सने ते इन्हां ने वालिद न सी कि असां वो रस्ता जड़ा वै ये अकशुफा करी छोड़ सी दूसरी पार्टी ते 3 महीने बाद ये असां राजा इफ्तिखार ने वालिद साबर सैन ने नाम है लाई छोड़ सन 3 महीने बाद तो इन्होंने वालिद जड़ा वै उस गल तो मुनकर गया। सो रस्ता जड़ा किन्नन होया ये मेरे वालिद ने पैसों नहीं खरीदा है
ਹੁਣ अगर क्योंकि इस नाल मैं भी इतना ही हकदार हाँ तो 40 साल तो ये रस्ता पूरा ग्रां इस्तेमाल पिया करना तो जिथे इन्ना रुकावटां पाईयां उत्थे तो इन्ना रस्ता है ही नहीं उस तो पहल ख़त्म हो जाना तो इन्ना रुकावटां जिहड़ियां बाईयां ने ये मेरे खेवट च बाईयां ने। नदीम साहब, जो सिचुएशन करंटली आप हमें बता रहे हैं डेफिनेटली ये बड़ी सीरियस नोयत की है और चूँकि आपके घर की तरफ तमाम तर रास्ते बंद कर दिए कि आपसे जो है वो नाजायज़ मुतालबात किए जा रहे हैं कि हमें आप अपनी जगह से हमें जो है इतनी फुट हमें जगह फ्राहम करें। क्या आप चूँकि बाहर होते हैं, आपके बकौल आप अमेरिका भी होते हैं और पीछे जो है वो लेडीज़ और आपके कज़न होते हैं, तो क्या इस सारी सिचुएशन में आप और आपकी जो फैमिली है उनको भी कोई जानी माली कोई खतरात लाहक हैं? जी बिल्कुल, असां की अपना इन्हां इखलाकियात नहीं तो मैं गल कीती है कि इन्हां इखलाकियात नहीं हर किस्म दी दजियां जड़ियां हुण मैं मेरे को एविडेंस बहुत कुछ है पर मैं हुण पेश ना करना फिलहाल तो अगर ज़रूरत पई तो पेश करसां कि इन्हां गाली गलोच इतना कीता, इन्हां बिल्कुल बख्शिया नहीं, ये नहीं देखिया कि असां गाली गलोच करने की पे किस कियां। अपनी वालदा ने माँ प्यो की, उसने भरा की, नानके घर की पे करने ते मेरी तरफों ते मेरी हमशीरा दी तरफों कदे इन्हां की कोई गाल गलोच नहीं हुई। ते दूसरा असां की इन्हां तो बिल्कुल जानी भी खतरा वै तो मेरे घर ने बंदियां की भी अपना अगर कोई वाकया कोई होना मैं तो उस जेड़े जिम्मेदार न वो नवाज़, एजाज, इलियास, फैसल, जावेद तो इन्होंने पुत्र इरफान नवाज़ बिलखसूस वो अपना तो दूसरा ये अदालत SHO अगे दरखास्तां गईयां। फिर उस तो बाद DSP गुजर खान जेड़े अक्तूबर आए सन 2022 च उन्होंने पहला केस जिहड़ा सी उन्होंने ये वाला केस टेकअप किया सी तो उस केस वो इत्थे मौके पर आए। फिर उत्थे गुजर खान DSP ऑफिस सारियां की बुलाया ने तो इरफान नवाज़ की उन्हें काफ़ी बेइज्जत किया कि शर्म कर के अपना ये किन्ना नाल तू अपने तुहाडे वालिद ने कह लगने तो उसकी बेइज्जत भी किया। तो मेरी हमशीरा कोलों DSP माजरत की कि मैडम मिगी पता वै तुसां हक पर हो पर इन्होंने फ़ोन आवने तो मैं मजबूर हाँ तो इरफान नवाज़ की बेइज्जत करी के DSP ऑफिस तो कढ़ियास। क्या इस सारे मामले के बाद चूँकि आपने बहुत सी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की, क्या इस सारी सूरत हाल पर आपने किन किन प्लेटफार्म पे जाके कानूनी मदद की अपील की है? उस तो बाद असा 22A ला मुकदमा चलना रहा, उस भी अपना सियासी असर रसूख करके मतलब वो 22A नहीं फिर अपना डिसमिस करवाया ने। फिर उस तो बाद बाकी सिविल केस चलने रहे, वो उत्थे भी अपना कमीशन एक दिन एक जज ने कमीशन अप्रूव किया। फिर उस जज ने एक और सीनियर जज अगर अपील की थी, फिर उस रिव्यू वास्ते जूनियर जज को जिस कमीशन अप्रूव किया सी उस को दोबारा भेजा ने कि तुसां डिसीजन अपना रिवाइज करो। फिर उसने अपना कमीशन कैंसल करता तो हुण मुकदमे चलने पे ठीक है असा छोड़ने ना इस केस की चलना रहसी तो दोबारा अपना फिर असा पंजाब हुकूमत अपना मरियम नवाज़ ने अगे फिर एप्लीकेशन दी सी तो फिर उस जड़ा DPO रावलपिंडी है उस अगे दरखास्त गई तो उत्थों फिर उन्होंने यही किया असां सुनवाई नहीं हुई। उन्हें कहा कि क्योंकि अदालत केस चलना मैं पिया तो असा फिलहाल फर्दर एक्शन ना किन्ने पे कि नहीं सकने। सो हुण केस चलना पिया। इन्हां की मुतअद्दद दफ़ा मैं हुण छुट्टी आया सा तो जिले मैं आया सारे इन्होंने गिड्डे शिड्डे जोड़े है सन लाए वे वो थले टट्टे सन। मैं एयरपोर्ट तो अपना टैक्सी की आया तो एक जड़ा सरिया अपना है सी वो टैक्सी क्योंकि नहीं सी आ सकनी तो मैं पत्थर नाल उसकी दबाया तो ये सारे नवाज़, एजाज तो इलियास एक घर सू बाहर निकल आए तो टैक्सी की रोकने की कोशिश की ने तो मैं क्या कि नहीं गुजरसा इतों ही मेरे घर ना रस्ता वै तो तुसां जेड़े अपने घर न जड़ा पानी है वो अगर अब क्यों नहीं बंद करने वो मेरे दूसरे खेवट क्यों पे जाना मैं वो भी इस मुकदमा इन्होंने पे चलना मैं कि रस्ता बंद किया ने पर दूसरी तरफ जड़ा 30 साल ना पानी लाया या ने असाने खेवट इन्होंने वालद कदे किसी ने रस्ता बंद नहीं सी कीता। जो भी असाने इख्तलाफ सन उन्होंने सुबदार वलायत कदे रस्ता बंद किसी ने नहीं किया तो कदे और ऐसी कोई गल नहीं हुई। मगर उन्होंने औलाद जी है जिन्हों पर मेरे वालद की परवरिश सी
उन्होंने सारिया जड़ा वै ये मतलब बहुत अजीम शान इसकी पटवारी च कवी है कि बड़ा सुहाब वाला कम है जड़ा रस्ता नानके करैना इन्ना बंद किया तो इन्ना की सुहाब भी मिलना उसी और क्या अगर सुहाब ना मिलना वै तो फिर किस तरह ये बंद करी रखन तो फिर इन्हें क्या किया 2 दिन बाद मैं गड्डी कड्डी तो इन्हें दोबारा मजीद गिड्डे शिड्डे लाई के उसकी मजबूत करके और बदा ने कि शामी अगर ये ऐसी तो ये अगे डंडे शंडे चाही के ये राती बैठे रहे मेरे मगरब तक इंतज़ार कि ये आपसी तो फिर इस नाल असां इसकी अपना बाकी हिसाब किताब कर सा तो मैं तो आमना सी उत्थों ही पर घर वाले मिगी मना किया कि इन्होंने जी है ख्वाहिश है ना इसकी असां पूरा ना करिए तो फिर मैं हूँ अजीज़ निकोर उन्होंने कार मेरी गड्डी खड़ी होनी है तो दूसरी जी असानी कैरी है वो भी उत्थे ही खड़ी होनी है पर बाकी जड़े नकार कोई अगर एमरजेंसी हो जाए असा कोई गड्डी नहीं आ सकनी असा ने कार एंबूलेंस नहीं आ सकनी तो ये हुण अगर ज्यादती नहीं तो हुण मैं क्या आखा रियासत से या पाकिस्तानी अदारों से क्या अपील करते हैं कि जी इंसाफ किया जाए अपना इतनी ज्यादती क्यों अपना इस अकाउंटेबिलिटी नहीं पी होनी इस तक मतलब तकब क्यों नहीं पी होना ये ज्यादती क्यों चले 40 साल तो रस्ता वो खुला आ वो किसी ने बंद नहीं होया ये 1982 च इस गिरदावर आया सी तो उस टाइम मैं इत्थे उस टाइम मेरी 13 साल उम्र सी अपना 83 या 84 की गल है मैं जगह पर मौजूद सा मेरे सामने ये रस्ते निकलन होए निशानदेही हुई है सारी तो उस टाइम तो लैके कदे भी ये रस्ता बंद नहीं होया तो हुण इन्हां ये जड़ा काम कीता वै हुण जवाब देन ना ये खुद मुज़ामत यकीनन हल नहीं है मुज़ाकरात हल है अपनी सेकंड पार्टी को क्या पैगाम देना चाहते हैं पैगाम क्या जी मैं आया 1.5 महीना हो गया मैं इन्हों की मुतअद्दिद दफ़ा जोड़े लोग विच पे सन गल कराने थी उन्होंने की मेरा हमेशा यही ऑफर थी कि इन्हों की मेरे सामने बिठाओ जोड़े बड़े नवाज़ तो एजाज तो इरफान नवाज़ भी आ गए बहन अपना तो मेरे नाल मामलात हल करन क्योंकि सिर्फ रस्ते ना नहीं और भी मामलात हैं जड़ा इन्हों की पिछले कई सालों तो मैं कह रहा वालद ने फौत होने तो बाद तकरीबन 12 साल 10 होने लगे कि बहु मेरे नाल मुज़ाकरात जेड़े भी बाकी मामलात असां हल करने तो ये बहना तो कासर न अगर सच्चे न तो फिर इन्हों की बहन तो क्यों हिचकिचाहट है सच्चे बंदे की कोई हिचकिचाहट नहीं होनी मैं इन्हों की बहने की तैयार हाँ लोगों ते पर ये बहना तो कासर न आखिर मैं यही कहना चाह रहा कि मेरी या मेरे हमशीरा तो किसी कारने बंदे अगर किसी की जानी कोई ख़तरा या कोई होनी है ज़्यादती तो उसने ज़िम्मेवार नवाज़ एजाज इलियास जावेद फैसल वल्द सुबदार वलैत तो इरफान नवाज़ वल्द नवाज़ तो आसिम नवाज़ ए ज़िम्मेवार होसन जी नाज़रीन इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर इस सारे मामले में मेरी फैमिली को कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार ये अफराद होंगे जिनके नाम इन्होंने वाज़ह तौर पर भी एक मरतबा फिर ले लिए। कानून नाफिज करने वाले तमाम तौर अदारों को चाहिए कि इस मामले को फौरी तौर पर जो है हाई पैमाने पर इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और इनको तोहफ़्फ़ फ्राहम करें और इनको इंसाफ की जो है फ्राहमी मुमकिन बनाएं ताकि किसी भी जो है वो नगानी आफत या फिर किसी भी बड़े तनाज़े का शिकार होकर किसी बड़े सानिया जो है वो मंजर आम पर ना आए। आप क्या रहते हैं ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्याल का इजहार कीजिएगा, हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।